सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से 5वीं कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आकांक्षा का पाठ 5 पढ़ेंगे, जो पृष्ठ नंबर 24 पर है। अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 24 पर आइए। पाठ 5 कर्तव्य बोध। जब किसी कार्य के प्रति हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है और हम वह कार्य बिना किसी फल की चिंता किए करते हैं, तो वह कर्तव्य बोध कहलाता है। नाट्य रूप में प्रस्तुत इस पाठ में कर्म और कर्तव्य के पालन के उपदेश की प्रधानता है। गीता का सार, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश पर आधारित है। इस पाठ में श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से अर्जुन के अंदर एक सच्चा वीर व क्षत्रिय होने का भाव जगाया है। पाठ में श्री कृष्ण ने कहा है कि वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते, युद्ध करना ही उनका एकमात्र धर्म होता है, फिर चाहे हार हो या जीत। बच्चों, इस पाठ में महाभारत का एक अंश नाट्य रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है कर्म और कर्तव्य हमारे जीवन का आधार है। जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो, अर्थात कर्म करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण उपदेशों के माध्यम से अर्जुन के अंदर एक सच्चा वीर और क्षत्रिय का भाव जगाते हैं और उसे उसके कर्तव्य के प्रति ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते, युद्ध करना ही उनका एकमात्र धर्म होता है, फिर चाहे हार हो या जीत, अर्थात युद्ध करना ही उनका परम कर्तव्य होता है। हार या जीत की परवाह उन्हें नहीं करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के मैदान का दृश्य। कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि वीर हैं। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और धृष्टकेतु आदि वीर हैं। भीष्म पितामह युद्ध की शंख ध्वनि करते हैं। उसी समय अर्जुन का रथ, जिसके सारथी श्री कृष्ण हैं, आता हुआ दिखाई देता है। प्रस्तुत पाठ में कुरुक्षेत्र मैदान का दृश्य है, जिसमें 2 सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं, कौरवों की सेना और पांडवों की सेना। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि वीर हैं और पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और धृष्टकेतु आदि वीर हैं। युद्ध आरंभ करने के लिए भीष्म पिता युद्ध के लिए शंख ध्वनि बजाते हैं। उसी समय अर्जुन का रथ आता हुआ दिखाई देता है, जिसके सारथी श्री कृष्ण हैं। तो सारथी का अर्थ होता है रथ हाँकने वाला, अर्थात अर्जुन का रथ श्री कृष्ण चला रहे हैं। ओके। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण जी के मध्य कुछ बातें होती हैं, आइए जानते हैं। अर्जुन: बंधु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। श्री कृष्ण: जैसी तुम्हारी इच्छा, रथ को आगे बढ़ाकर। हे गांडीवधर, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। श्री कृष्ण जी रथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। रथ को आगे बढ़ाने के पश्चात वे कहते हैं कि यहाँ से तुम सभी को देख सकते हो। अर्जुन शत्रु पक्ष की ओर देखकर, अरे यहाँ तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और शल्य खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का ही वध करना होगा? श्री कृष्ण: पार्थ, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें
विवश किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में मोह कैसा? अर्जुन शत्रु पक्ष कौरवों की ओर देखते हुए श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने ही गुरुजनों और संबंधियों का वध करना होगा? तब श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो, दुर्योधन और उसके साथियों ने तुम्हें इस युद्ध के लिए विवश किया है। विवश अर्थात मजबूर किया है। फिर श्री कृष्ण पूछते हैं, जब ये लोग तुम्हारे शत्रु पक्ष में हैं, तो तुम्हें इनसे कैसा मोह, इस धर्म युद्ध में कैसा मोह? अर्जुन धनुष बाण रखते हुए, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने स्वजनों के वध के लिए अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। श्री कृष्ण, वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ? हृदय की दुर्बलता त्याग कर युद्ध करो। अर्जुन धनुष बाण रखते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने ही संबंधियों के वध के लिए अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं, वीर अर्जुन, आज तुम ये कैसी कायरों जैसी बातें कर रहे हो? फिर अर्जुन से पूछते हैं, युद्ध स्थल में आके तुम्हें यह अज्ञान कैसे हुआ? हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करो। श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कि युद्ध भूमि में आकर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम ये युद्ध नहीं कर पाओगे? और उसे समझाते हुए कहते हैं कि अपनों के प्रति इस मोह को त्याग कर युद्ध करो। वे तुम्हारे अपने नहीं, इस वक्त वे तुम्हारे शत्रु पक्ष में हैं। अर्जुन, नहीं भगवान, मुझे युद्ध के लिए विवश न करें। अपने ही संबंधियों पर मैं किस प्रकार गांडीव उठा सकूंगा? श्री कृष्ण, अर्जुन, यह वीरों का धर्म नहीं है। जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय ऐसा नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि अर्जुन कायर था या उसने पाप को बढ़ावा दिया? अर्जुन श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहते हैं कि मुझे युद्ध के लिए विवश न करें, और पूछते हैं कि क्या मैं अपने ही संबंधियों के लिए गांडीव उठा सकूंगा? गांडीव का अर्थ है धनुष। अर्जुन का एक विशेष धनुष जिसका नाम है गांडीव, जो उन्हें अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। तब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यह वीरों का धर्म नहीं है। वीरों का धर्म होता है शत्रुओं का नाश करना, चाहे वे अपने हों या कोई भी। क्षत्रिय ऐसा नहीं करते। ऐसा करने से उनकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर कहेंगी यदि तुमने यह युद्ध छोड़ दिया तो। आने वाली पीढ़ियां सोचेंगी कि तुमने पाप को बढ़ावा दिया, अपनों के मोह में आकर सत्य को हरा दिया। अर्जुन, यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? श्री कृष्ण, वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते। युद्ध करना उनका धर्म होता है। धर्म पालन पहला कर्तव्य है, फिर चाहे हार हो या जीत। अर्जुन, तो क्या बंधु बांधवों को मारने को भी आप कर्तव्य मानते हैं? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, वीर पुरुष जीत हार की चिंता नहीं करते। उनका धर्म युद्ध करना होता है, अर्थात सत्य की रक्षा करना होता है। पहला कर्तव्य धर्म पालन होता है, फिर चाहे परिणाम हार हो या जीत। अर्जुन फिर से श्री कृष्ण से पूछते हैं, तो क्या अपने ही लोगों का वध करने को आप कर्तव्य मानते हैं? आगे वार्तालाप में क्या होता है हम अगले पृष्ठ पर जानेंगे। पृष्ठ नंबर 25 पर आइए। श्री कृष्ण, अर्जुन, मोह त्याग कर विवेक पूर्वक विचार करो। तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो? शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह,
द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या भूल गए वह सब तुम? अर्जुन, बंधुवर वह तो ठीक है पर फिर भी। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अपनेपन का मोह छोड़कर तुम ध्यान पूर्वक सोचो, सही गलत की पहचान करो और समझो कि तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए पूछते हैं कि अपनेपन का मोह छोड़कर सही गलत की पहचान करो कि तुम बंधु बांधव किन्हें कह रहे हो, अपने लोग किन्हें कह रहे हो? उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। दुर्योधन का लाक्षागृह भूल गए क्या तुम? लाक्षागृह का अर्थ होता है बच्चों लाख का बना घर, जिसे दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए बनाया था। और द्रौपदी का अपमान भूल गए, शांति संदेश के समय मेरा अपमान भूल गए क्या? श्री कृष्ण उससे यह सब पूछते हैं तो उसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं, बंधुवर वह तो ठीक है पर फिर भी। अर्जुन के मन में फिर भी शंका रहती है कि मैं अपनों के प्रति शस्त्र कैसे उठाऊं। श्री कृष्ण, अब संदेह का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अर्जुन, किंतु केशव, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्तपात करने की अपेक्षा में संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं? श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अब संदेह का कोई स्थान नहीं है। अब तुम युद्ध भूमि में आकर यह मत सोचो कि वे तुम्हारे अपने हैं। इस समय वे तुम्हारे शत्रु हैं। और मनुष्य की आत्मा तो अमर होती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यदि इस युद्ध भूमि में तुम अपने शत्रुओं का विनाश करते हो तो वे दूसरा शरीर धारण करेंगे। इसलिए युद्ध भूमि में आकर शंका करने का कोई अर्थ नहीं है। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से फिर से पूछते हैं कि क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्त बहाने की अपेक्षा मैं शांति पूर्वक न्यास लेकर शांति का जीवन व्यतीत करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह किसी फल की इच्छा नहीं करता। केवल ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। अर्जुन, हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया है और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए फिर से कहते हैं, तुम सन्यास का सही अर्थ नहीं जानते हो अर्जुन। सच्चा सन्यासी वह होता है जो अपने कर्तव्य के प्रति सजग होता है और अपने कर्तव्य का हर हाल में पालन करता है, बिना किसी फल की इच्छा किए। और ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया है। अर्थात मैंने समझ लिया है कि युद्ध में खड़े हुए वे लोग मेरे संबंधी नहीं, शत्रु हैं। मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया है और अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उसके पश्चात अर्जुन को ज्ञात होता है कि उनका कर्तव्य क्या है और वे श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं। बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि कर्तव्य बोध का अर्थ क्या होता है। किसी कार्य के प्रति अपने कर्तव्य का ज्ञान होना कर्तव्य बोध कहलाता है। ओके, अब पृष्ठ नंबर 26 पर हम अभ्यास माला देखेंगे। पृष्ठ नंबर 26 पर आइए। संदेश, हमें अपना ध्यान कर्म पर लगाना चाहिए, फल पर नहीं। अर्थात हमें अपना कर्म हर हाल में करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। बच्चों, पृष्ठ नंबर 26 और 27 पर आपको अभ्यास माला दी गई है। आप इस पाठ को एक बार और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके पश्चात दी गई अभ्यास माला को अपनी पुस्तक में करने का अभ्यास करेंगे। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।